हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑनलाइन फ्री यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक को आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो कि एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके प्रश्न अनिवार्य रूप से एक या दो आते ही आते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से जो भी प्रश्न आएंगे आप उनका हल चुटकियों में कर लेंगे। तो मैं अब चलता हूं अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है गॉस लॉ, गॉस का नियम। यह नियम क्यों दिया गया है? सबसे पहले मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि गॉसियन पृष्ठ क्या है। कोई भी बंद पृष्ठ है और उसके अंदर आवेश उपस्थित है तो उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। आप गॉसियन पृष्ठ अच्छी तरह से समझ गए तो आप चलते हैं कि गॉस का नियम या गॉस प्रमेय क्या है, क्यों दिया गया है। किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के बीच संबंध बताने के लिए वैज्ञानिक कार्ल फ्रीडरिक गॉस ने एक नियम का प्रतिपादन किए, जिसे गॉस का नियम या गॉस प्रमेय कहते हैं। अब आप बात पूछेंगे कि सर विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो मैं आपको विद्युत फ्लक्स बता रहा हूं। किसी चालक के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इन सभी विद्युत बल रेखाओं को एक साथ विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं हम नियम पर पुनः कि गॉस का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात विद्युत फ्लक्स को फाई से व्यक्त करते हैं, अर्थात Q/ε0। यही गॉस नियम या गॉस प्रमेय है। देखिए आगे इसका हम इसे सिद्ध करेंगे कि इतना होता है कि नहीं होता है, तो प्रूव करते हैं। इसके लिए हम एक बंद पृष्ठ लेंगे, बंद गोला लेंगे, जिसका केंद्र बिंदु O है और उस पर प्लस Q आवेश रखा है। गोले से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 के Q/r² होगी। पहला समीकरण, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा OP दिशा में होगी। OP दिशा में इसकी दिशा बना लें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब ये हमारा आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या करेंगे, इस गोले गॉसियन पृष्ठ को बंद गोले का छोटा सा भाग लेंगे। छोटे से भाग को, छोटे से पृष्ठ को ds कहते हैं, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही होती है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश राशि है। आपको पता है क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश राशि होता है, इसलिए उसकी दिशा होती है। अब हम क्या करेंगे, अल्प पृष्ठ ds से निकलने वाला
निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। विद्युत छोटे से भाग का निकाल रहे हैं तो छोटा भाग के विद्युत फ्लक्स के पहले डी लगा देंगे और ये हमारा आ जाएगा ई वेक्टर डॉट ds। हम पहले जान चुके हैं कि विद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ds। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई ds cos थीटा, जहां थीटा ई और ds के बीच का कोण है। तो चित्र से हमको पता है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ई वेक्टर व ds दोनों की दिशा समान है, की दिशा समान है। डी फाई हमारा हो जाएगा ई ds। एक छोटे से भाग से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, पूरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकाले, पूरे बंद पृष्ठ गोले से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे टोटल। तो फाई बराबर कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, कुल विद्युत फ्लक्स तो ये जो अल्प क्षेत्र से निकाले थे उसका हम समाकलन कर देंगे। ठीक, ये समाकलन का चिन्ह है और बंद पृष्ठ है इसलिए ऐसा किया गया। अब डी फाई की जगह हम क्या लिख देंगे, ई ds। समाकलन का चिन्ह रहा आएगा, ई का समीकरण 1 से मान रख देते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पे वायु निर्वात है इसलिए के नहीं रहेगा, Q/r² इंटू ds। हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² एक अचर राशि है, बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन नहीं होता है, समाकलन केवल ds का होगा। तो विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, फ्लक्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² बाहर आ जाएगा और समाकलन हो जाएगा हमारा ds का। फ्लक्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² और डी फाई का समाकलन होता है 4 पाई r², गोले के क्षेत्रफल के बराबर। 4 पाई कैंसिल। यहां ध्यान रखिएगा इस समाकलन और ds बराबर 4 पाई r² होता है, ये r² कैंसिल। आप देख रहे हैं विद्युत फ्लक्स हमारा आ गया Q/ε0। यही गास प्रमेय या गास का नियम है। ये आप अच्छी तरह से गास का नियम समझ गए। गास वैज्ञानिक कार्ल फ्रीडरिक गास ने इस नियम से संबंधित कई प्रयोग किए, इनके कई अनुप्रयोग हैं जिनके द्वारा गास प्रमेय के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। जैसे पहला है, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके द्वारा आप निकाल सकते हैं, इसका उपयोग करके। गास प्रमेय का उपयोग करके आप कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। दो समतल चादर के बीच
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। इस प्रकार ये गॉस का नियम कितना महत्वपूर्ण है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और जाने से पहले आप लोग इसको सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।